ओम। हमारी ये जीवात्मा या हमारी चेतना ब्रह्मांश है या ब्रह्म है, ये कटु सत्य है। अब कुछ तार्किक लोगों ने ये प्रश्न किया कि जब जीव ब्रह्म है या हमारी ये चेतना ब्रह्म है तो इस ब्रह्म को गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? जब ये स्वयं ब्रह्म है, ये हमारी चेतना स्वयं ब्रह्म है या हमारी ये जीवात्मा स्वयं ब्रह्म है, तो इसे गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? इस चेतना को या हमारी इस जीवात्मा को गुरु की जरूरत इसलिए पड़ी, ये ईश्वर तो है, ये ईश्वर तो है और ईश्वर का अंश है, किंतु उस पूर्ण ब्रह्म का सूक्ष्म अंश है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है। रहा प्रश्न ये कि इसे गुरु की जरूरत क्यों पड़ी? गुरु की जरूरत ये पड़ी कि हमारी ये जीवात्मा जब संसार में आई या इस संसार से जब जुड़ी, यह हमारी चेतना जीव के रूप में जब संसार में आई या संसार से जुड़ी, तो उसके साथ संसार के अच्छे और बुरे संस्कार जुड़े, उसकी अपनी आवश्यकताएं जुड़ी, उसकी अपनी आवश्यकताएं जुड़ी। वो अपने निज रूप को भूल गई। उसकी हमारी चेतना की या हमारे इस शरीर की या हमारी इस काया की अपनी आवश्यकताएं जुड़ी, तो ये अपने निज रूप को भूल गई। निज रूप को भूल गई या अपने उस परमात्मा के प्रकाश रूपी चैतन्य स्वरूप को वो भूल गई और वो संसार को सत्य मानने लगी। हमारी ये चेतना या हमारा ये ब्रह्मांश जीव संसार को सत्य मानने लगा। संसार सत्य है, किंतु इसमें दो रास्ते हैं, एक सत्य का और एक असत्य का, एक ज्ञान का और एक अज्ञान का। गुरु की जरूरत इस हमारी चेतना को या हमारे इस ब्रह्मांश जीव को इसलिए पड़ी कि गुरु इसे सत्य का रास्ता बताए। एक सुलझा हुआ गुरु इसे ज्ञान का रास्ता बताए। गुरु की जरूरत इस ब्रह्म को, हमारे इस चैतन्य ब्रह्म को, हमारी इस आत्मा को इसलिए पड़ी कि एक सुलझा हुआ गुरु इसे ज्ञान का रास्ता बताए, इसे सत्य का रास्ता बताए। अब रहा प्रश्न ये कि हमारी भारतीय धर्म परंपरा में गुरु का महत्व सबसे ऊपर है। गुरु का महत्व गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु को इतना महत्व दिया गया है। गुरु सर्वोपरि है, किंतु हमारी वर्तमान पर धर्म व्यवस्था में, आज की इस आधुनिक धर्म व्यवस्था में कई जगह गुरुगिरी के नाम पर दुकानें खोल दी गई, व्यापार खोल दिए गए, कारोबार खोल दिए गए। गुरु त्यागी हो, गुरु वैरागी हो, गुरु ब्रह्म को जानने वाला हो। ब्रह्म को तो आज सभी जानते हैं, ये भी सही है कि किंतु गुरु ब्रह्म में जिए, सत्य में जीवे, सत्य के आचरण में जिए। आज इन गुरुगिरी की दुकान चलाने वालों ने हमारी उस संत परंपरा को, हमारी उस त्यागी तपस्वी और धर्म के लिए बलिदान देने वाली ऋषि परंपरा को, महात्माओं के द्वारा रची गई, बनाई गई महान संत परंपरा को इन गुरुगिरी की दुकान चलाने वालों ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हमें गुरु तो करना है, किंतु पूंजीवादी गुरु नहीं, त्यागी और बैरागी हो। अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक बन के जो बैठे हैं,
धर्म के नाम पर कारोबार करने वाले ये गुरु स्वयं संसार के माया मोह से मुक्त नहीं हुए, ये आपको क्या मुक्ति देंगे। गुरु का मतलब होता है संसार के बंधनों से मुक्त करा दे, आपके अंदर एक शांति की स्थापना करा दे। मैं तो ये मानता हूँ कि आप साधारण व्यक्ति को ही गुरु बनाएं, किसी साधारण संत को ही गुरु बनाएं। अगर आप अपने परिवार में या अपने नज़दीक के क्षेत्र में भी कोई साधारण व्यक्ति धर्माचरणी है तो उसे भी आप गुरु बना सकते हैं। ये हजारों किलोमीटर दूर जाके बड़े बड़े आश्रमों में, टेंटों में, पंडालों में जाकर के हम जो समय, संसाधन और हमारे जीवन की अमूल्य आध्यात्मिक चेतना को इन पाखंडियों के पीछे निछावर करते हैं, ये ब्रह्म नहीं लखा सकते, ये ब्रह्म नहीं दिखा सकते। ब्रह्म आपको कोई साधारण ही व्यक्ति दिखाएगा। गुरु के नाम पर जो हो रहा है वो कहीं न कहीं गलत है। मित्रों, एक साथ लाखों शिष्यों को नाम दिए जा रहे हैं, लाखों लोगों को अपने शिष्य बनाए जा रहे हैं। हमारी संत परंपरा में गुरु इस प्रकार की गुरु की व्यवस्था नहीं थी। गुरु की व्यवस्था शिष्य को परखा जाता था। हम उस अपनी सनातन संस्कृति की ओर मुड़ें या हम उस हमारी प्राचीन संत परंपरा की ओर मुड़ें जो हमारी संत परंपरा में भगवान राम ने गुरु बनाए, कृष्ण ने गुरु बनाए, ऐसी परंपरा हमारी हो, ना कि ये बड़े बड़े अरब खरबपति पाखंडी गुरुओं के चक्कर में हम पड़े। ओम।